नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोरोना की दूसरी लहर के जाने और तीसरी लहर के आने की चर्चाओं के बीच चुनावी आंच पर भी कुछ पकने लगा है। 2022 में चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के माहौल अभी से गर्म होने लगा है। सभी पार्टियां एक दूसरे को चित करने के लिए चाल पर चाल चल रही हैं, लेकिन किसकी चाल आखिरकार कामयाब होगी और सत्ता में काबिज बीजेपी का यूपी फतेह करने का नया प्लान आखिर क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस खास पेशकश सबसे बड़ा घमासान यूपी फतेह के प्लान में। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से किसी भी सूरत में आम चुनाव से कम दिलचस्प नहीं होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद तो उत्तर प्रदेश की हर घटना ही राजनीति के केंद्र में होती है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए जरूरी हो चुका है। लिहाजा चुनावी साल में हर छोटी हलचल के बड़े मायने हैं और उन सब पर सूबे में योगी आदित्यनाथ नेतृत्व जिसके सहारे बीजेपी फिर से यूपी चुनाव को फतेह करना चाहती है। खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनावी बिगुल का आगाज। 22 में बीजेपी का दिखेगा अलग अंदाज। सत्ता में वापस आने की फुल तैयारी। अब दिग्गजों को मैदान में उतारने की बारी। सीटों के समीकरण सेट होने लगे हैं। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत हम करते हैं 2022 300 पार। विपक्ष अभी से मुद्दे तलाश रहा है। मैदान में कौन किसके साथ उतरेगा अभी तय नहीं है। अकेले अकेले लड़ना है ये भी तय नहीं। हां, ये तय जरूर है चुनाव नहीं जंग होगी और हर रोज रणनीतियां बदलेंगी। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। छोटे दलों को साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। 2017 में बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश जीता था तब कई नामों पर मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा हुई थी। अटकलों में राजनाथ सिंह का भी नाम था, मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था। लेकिन उस वक्त एक ऐसा नाम सामने आया जो सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय राजनीतिक गलियारे में उस नाम की कहीं चर्चा भी नहीं थी और वो नाम था योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब यूपी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर है तो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए एक ही नाम है, वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से हमेशा चर्चा में बने रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लव जिहाद के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कड़ा रुख दिखाया। यहां तक कि जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया तो उसके बाद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर कानून बनाने की बात कही। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कई दंगे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों से वसूली की बात कही, जिससे उपद्रवियों के हाथ पांव फूल गए। सूबे के मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिससे यूपी में अपराध का ग्राफ नीचे हुआ। कोरोना काल में जहां दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जानलेवा वायरस के सामने बेबस नजर आ रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग जिलों में पहुंचकर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे। अब जबकि यूपी में चुनावी समर की तैयारी चल रही है, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ ही सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन इस बीच खबर यह आई है कि बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चुनाव में हर समय फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है बीजेपी। इसलिए अपने बड़े चेहरों के सहारे विपक्ष को मात देने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या है बीजेपी का ये प्लान?
आगे सब कुछ आपको बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं 2022 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। उससे पहले नई सरकार का गठन होना है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने दिल्ली से लखनऊ तक के कई दौर की वार्ता के बाद समीक्षा रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी रिपोर्ट के बाद तैयार हुआ है बीजेपी का वो प्लान जिससे विरोधी चित हो जाएंगे। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने विधान परिषद सदस्यों को भी चुनावी मैदान में उतारने का बड़ा प्लान बनाया है। दिल्ली दरबार में यह प्लान बनाया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़े। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर या अयोध्या की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये है कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। दरअसल दिल्ली दरबार चाहता है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दे और इसीलिए जो बड़े चेहरे हैं उनको चुनाव मैदान में उतारना चाहता है, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी अयोध्या या गोरखपुर से चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या या गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने इस बात को भी कह दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके लिए सौभाग्य होगा और वो सीट भी खुशी खुशी रजामंदी से छोड़ेंगे और ये उनके सौभाग्य का विषय है। अब देखने वाली बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किस सीट को चुनते हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस बार के चुनावी दौर में आपको बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो नामी चेहरे हैं वो आपको चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अब जब खबर है कि यूपी के दिग्गज चुनाव मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों में हलचल जरूर होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अब तक चुनावी मैदान में इन चेहरों से दो हाथ करने को तैयार नहीं है। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के कौन से दिग्गज चुनाव कहां से लड़ सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार कौशाम्बी से अपना भाग्य आजमा सकते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से भाग्य आजमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चर्चा तेज हो गई है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के सभी बड़े चेहरे चुनाव लड़ें। भाजपा हाईकमान चाहते हैं कि ये सभी चेहरे चुनाव लड़कर के संदेश दें कि इनके चेहरे न सिर्फ जनता पसंद करती है बल्कि इन्हें वोट भी देगी। आपको बता दें कि जिन बड़े नामों की चर्चा चल रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा चल रही है। जानकारी आ रही है कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बारे में जानकारी आ रही है कि कौशाम्बी से ये चुनाव लड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के बारे में जानकारी आ रही है कि प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें न सिर्फ इन्हें मंचों तक सिर्फ सीमित रहना होगा बल्कि जनता के बीच में भी अपने आकर्षण को बरकरार रखना होगा। उसके जरिए से न सिर्फ इन्हें संदेश देना होगा बल्कि इन्हें जनता का वोट भी लेना होगा। दरअसल दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता है, क्योंकि बैकडोर से विधानसभा पहुंचने और सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री बनने से कई स्थानीय नेताओं का उत्साह कम हुआ है। पार्टी का मानना है कि दिग्गजों के मैदान में उतरने से स्थानीय राजनीति में गुटबाजी खत्म हो जाएगी। दिग्गज अपने चुनाव के साथ साथ अन्य विधानसभा के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं को जुटाने का काम करेंगे।
यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में बीजेपी ने घोषणा किया है कि अब की मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित सारे दिग्गज विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिसमें जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनपद कौशाम्बी के ग्राम विधानसभा सिराथू विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इस 2012 में भी पहली बार सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के विधायक बने थे और उससे पहले भी वो 2 बार विधानसभा का चुनाव शहर पश्चिमी इलाहाबाद से लड़ चुके थे, लेकिन हारे थे। 2012 में जब बीजेपी की लहर भी नहीं थी, तब केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन 2014 में उनको लोकसभा प्रत्याशी फूलपुर से बनाया गया, जहाँ से उन्होंने जीत दर्ज करी, जिसमें पार्टी ने उनका कद बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और 2017 में विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी ने फुल बहुमत हासिल की थी। जैसे इन लोगों को ये कयास लगाना शुरू कर दिए हैं सिराथू विधानसभा क्षेत्र में कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और जल मंत्री महेंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में विपक्षी पार्टियों को बीजेपी से पार पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इन बड़े चेहरों का जनता के बीच में प्रभाव है। रैलियों में लोग इन्हें देखने और सुनने आते हैं। अब खबर तो ये भी है कि बीजेपी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर एक तीर 2 निशाना करने की तैयारी में है, क्योंकि इन दिग्गजों का चुनावी मैदान में होना ही जनता पर प्रभाव छोड़ता है। इससे पहले ये बड़े एमएलसी बनकर मंत्री और मुख्यमंत्री बने, तो एक ओर जहां इस पॉलिटिक्स से बीजेपी अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर अपने नेताओं की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी अपने नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर यूपी में पॉलिटिक्स को बदलने की तैयारी भी कर रही है। आखिर क्या है वो पॉलिटिक्स प्लान, आगे आपको बताएंगे। लखनऊ से संवाददाता विजय मिश्रा, अयोध्या से अबुल बशर खान और कौशाम्बी से राकेश सोनकर के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो योगी आदित्यनाथ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना प्रभाव रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। देश में कहीं भी विधानसभा के चुनाव हो, उस राज्य में योगी आदित्यनाथ को जरूर बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के लिए वो स्टार कैंपेनर हैं जो चुनाव प्रचार से जीत की गारंटी भी देते हैं। बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अपने दिग्गजों को अलग अलग जगह चुनाव लड़ाने के साथ साथ बीजेपी ऐसी सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति बना रही है जहां उसे अब तक जीत नहीं मिल पाई है। करीब 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017 और लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने अपने तमाम दिग्गजों को भी ये कह दिया है कि शायद उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हों या फिर अन्य जो उनके मंत्री हैं जो एमएलसी कोटे से आए हैं, उन सभी को इस बार मैदान में उतरना होगा और अपनी जोर आजमाइश और किस्मत को आजमाना होगा। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को इस बार प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से अपनी किस्मत आजमानी होगी, जहां यह माना जाता है कि वो सीट राजा भैया की सीट है और वहां से जल्दी कोई उनको हरा नहीं पाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कुंडा से कैसे चुनाव लड़ते हैं और उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है। लेकिन भाजपा ने इस बार तय कर लिया है कि वो अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी, चाहे वो एमएलसी कोटे से मंत्री बने हों या फिर अन्य कोई भी तरीके से उनकी चुनाव में विजय हुई हो। बीजेपी जहां दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो साथ ही साथ नाखुश नेताओं को चुनाव से पहले ही साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि राकेश टिकैत जैसे माफिक नेता पहले पश्चिम यूपी में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में जुटे हैं और साथ ही कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट भी उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है, या कहें इस पर भी इस चुनाव में फैसला हो सकता है। लेकिन प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ धार्मिक और आर्थिक विकास का रोडमैप तैयार करना योगी आदित्यनाथ के कामकाज की फहरिस्त में जुड़ जाता है। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2019 के आम चुनावों में अगर 63 सीट मिली तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का नाम था, लेकिन इसके पीछे योगी आदित्यनाथ को भी श्रेय दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने उन्हें स्टार कैंपेनर बना दिया। चुनाव में कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के लिए वो लीडर इन डिमांड बन गए। स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ। बिहार विधानसभा के दौरान सीएम योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया। बीजेपी ने इन सीटों में से 12 सीटें जीती और वहां जीत का प्रतिशत रहा 67। हैदराबाद नगर पालिका चुनाव में भी प्रचार किया। बीजेपी ने 150 सीटों में से पहली बार 48 सीटों पर भगवा लहराया। बंगाल चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग विधानसभा में जाकर ममता बनर्जी को चुनौती दे चुके हैं। केरल में भी कई विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। लेकिन यूपी की सियासत चुनावी मौसम में खूब रंग बदलती है। उस रंग में जनता का असंतोष का रंग कितना गाढ़ा है, ये सोचकर भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने दिग्गजों को उतारा है। उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण भी हर नेतृत्व को समय समय पर चुनौती देता आया है, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग प्लानों पर काम कर रही है, जिससे तमाम जातिगत समीकरण को साधते हुए दोबारा चुनाव जीता जा सके। बीजेपी का बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का प्लान कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी तमाम विपक्षी पार्टियों को धता बताते हुए उससे हर फ्रंट पर आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इंतजार बस चुनाव का है। रणनीति पार्टियां अपने तौर पर बना चुकी है और बीजेपी भी अपनी रणनीति को धरातल पर उतार चुकी हैं। नमस्कार।